आज अगर स्ट्रेस इतना है, कल उसने डबल होना है। इट्स अबाउट कि आपने उस चीज को बीट कैसे करना है। जितना आप सेल्फिशली अपना ख्याल रखेंगे उतना आप सेल्फलेसली सर्व करेंगे। तो पहले अपना आप खोल के दिखा दिया कि मैं अंदर से क्या हूँ। मैंने जो बुराई करनी थी मैंने बुराई कर दी। मैंने बिलाल को ये गन दे दिया, अब बिलाल ने वो पकड़ा हुआ है, मैंने क्या करना है इसके साथ। तो ये सारा डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सारा दिन बहुत स्ट्रेसफुल उनका दिन गुजरता है, लेकिन आखिर में वो करते हैं वर्कआउट। एक किस्म का बहुत अच्छा मैनेज करने का सोल्यूशन है, राइट। मेरे साथ रोज ही होता है। फ्यूल टैंकी अपनी हर वक्त फुल रखनी है। वो अपने खाने पे भी बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। ये हो गया मेरे साथ, ओह माय गॉड, मैं तो लूटा गया, मैं तो मारा गया, मैं ये तो हो ही नहीं सकता। मनो सलवा भी उतार के ला दो ना आसमान से, मुझे नहीं नजर आना। मैंने कहना जैसी मेरा इधर मसला है भाई। अच्छा वो उसके लोग यही कहते हैं कि यार ये मेरे को आई क्यों यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया था। अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। अब इसके साथ हमने क्या करना है। हमारा आधा बहुत स्ट्रेसफुल गुजर चुका है, रिकॉर्डिंग भी करनी है। अब अगर हम भूखे रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। हम उसके बाद बाकी पूरा दिन बुरा गुजरेगा। प्लीज खुदारा फाके वाली लाइफ पे मत जाए। हम तो रात को खाते हैं, सो जाते हैं। वो अगर आपको देखें आपके साथ कितनी प्रॉब्लम्स आ रही होती है। The moment you will go in 50s, आपका रोल और रिवर्स हो जाएगा। Every new year you are exposed to the world. तो ये हमसे बहुत ज्यादा खाती है। इसका सेल्फ केयर बहुत ज्यादा है। वो भी खत्म कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वी आर बैक विद दिस अमेजिंग शो जिसमें हम अपनी हेल्थ एंड फिटनेस जर्नी इकट्ठे गुजार रहे हैं। वी आर शेयरिंग आवर एवरीथिंग, आवर डेली लाइव्स विद यू। हम रोज़ अमेजिंग इंटरेस्टिंग बातें करते हैं और आज भी हम कोई बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। We're eating as well because we consider you part of the family now. Yes. So now we are like eating together. family हैं अब तो अब हम सब कुछ साथ साथ करेंगे। इसलिए कि the point here is कि we want to share this lifestyle with all of you. आज ये हम अपना चलना फिरना सब कुछ जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारे प्रॉब्लम्स, हमारे सॉस के प्रॉब्लम्स, हमारे सॉस की प्रॉब्लम्स सीरियसली हम सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। सही है। तो यस, आई मीन अगेन द टॉपिक टुडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसे टॉपिक को यू नो वी ट्राइड कि हम इसको बहुत एक लाइट अंदाज में पेश करें। सो द टॉपिक टुडे इज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ। हर किसी को स्ट्रेस होता है, चाहे वो कोई जॉब वाला बंदा है, कोई बिजनेस वाला बंदा है, कोई पढ़ाई वाला बंदा है, वेदर इट्स एवरीबडी हैज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस सबके पास होता है, कम लेवल्स में स्ट्रेस होता है, ज़्यादा लेवल स्ट्रेस, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ यू मैनेज दैट स्ट्रेस। तो व्हाट विल डिस्कस टुडे इज़ कि हम इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। स्ट्रेस तो है, स्ट्रेस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वो तो होगा, बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट तो लाइफ के साथ साथ हर नेक्स्ट डे आपके लिए और स्ट्रेसफुल होगा। मुझे बिलाल इस बात से याद आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इवन जो हम लोग बातें करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि किसी दिन अगर मैं अपनी बात करूं तो एवरी मॉर्निंग आई गेट अप एंड आई एम लाइक यस, ऐसा नहीं होता। 10,000 मसले आए होते हैं और वो 10,000 मैंने फेस करने हैं। मेरे फ्रेंड्स ने नहीं करने, मेरे घर वालों ने नहीं करने, मेरे अम्मा अब्बा ने नहीं करने, वो मसाइल मैंने ही देखने। अगर हम इसको मैनेज नहीं करते ना तो होगा ये कि देयर वाज अ टाइम कि मैं एक बार कि मुझे स्ट्रेस होता था और मैं वही जो नॉर्मल लोग करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स आते थे मुझे और ले आए आप, और पैनिक अटैक हो जाते हैं। और एक बार क्या हुआ, आई वाज सिटिंग इन ऑफिस में, दफ्तर में काम कर रही थी। सो मैं लैपटॉप पे हूँ और मैं काम कर रही हूँ और मैं आई एम टाइपिंग, और ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में उस वक्त कुछ स्ट्रेस चल रहा था, मगर ओवर एंड ओवर आपके लास्ट शऊर में वो स्ट्रेसफुल चीज़ रिकॉर्ड होती रहती है। तो फिर क्या हुआ कि मैं बैठी हुई हूँ और मैं बेहोश हो गई। आई जस्ट स्नैप्ड, मैं गिर गई। ऑलराइट। और फिर मेरे कॉलिग्स ने मुझे उठा के मुझे लेके गए, हमारा जो मेडिकल यूनिट है उसमें लेके गए। और व्हाट हैपेंड इज कि थोड़ी देर बाद जब मैं ठीक हुई तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि डिफरेंट चीज़ें चेक की, मेरे वाइटल्स चेक हुए, सब ठीक ठाक था, अल्हम्दुलिल्लाह सब सेट था। तो देन मैं हाइपर वेंटिलेट कर रही थी। आई वाज लाइक मेरा सांस यूँ हो रहा था। सो उन्होंने मुझे ना वो एक प्लास्टिक बैग नहीं होता वो पेपर बैग के अंदर मुझे ब्रीदिंग कराई एंड देन द डॉक्टर वाज लाइक दिस इज अ पैनिक अटैक। आई वाज लाइक नहीं, मैं तो सोच ही नहीं रही थी किसी बारे में, मुझे तो टेंशन ही नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, ओके सो हाउ इज़ योर स्ट्रेस लेवल थ्रू आउट द डे। और कब मैंने कहा मैं काफ़ी अरसे से, एक बड़े लंबे अरसे से मैं स्ट्रेस में हूँ। एंड दैट्स व्हाट हैपेंस कि जो स्ट्रेस है वो आपके लास्ट शऊर में रिकॉर्ड होता रहता है ना। आई मीन योर ब्रेन इज बेसिकली अ रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट। ये एक आर्काइव सेंटर है, तो हमारा दिमाग एक्यूमुलेट हो रहा है सारा कुछ, राइट। तो हमारे दिमाग की जो लाइब्रेरी है ना उसके अंदर डेली का आज का जो दिन गुजरेगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा। सो एवरी डे जो मुझे थॉट्स आएंगे, अगर मैं उन्हीं में जी रही हूँ तो इट विल एक्यूमुलेट ओवर टाइम। एब्सोल्युटली। और
And you know, Maria, this episode that you've shared is actually now very common with everybody. ये होता है, ये मतलब almost हर दूसरे बंदे के साथ होता है. I mean, I don't know if I should share this. I think यहाँ पे JNN की recording में कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ. Yeah. I think वो अब मैं उसकी details में मैं नहीं चाहता. I think we were recording and something happened like that. Let me give you a break. ठीक है, हम recording कर रहे हैं और हम इसी तरह हम ये show record कर रहे हैं and वकास की बात करते बिलाल और वकास they were recording और all of a sudden Bilal was like break stop और आगे बिलाल हाँ एग्जैक्टली उसमें ऑब्वियसली क्या हुआ उस वक्त आई फेल्ट यू नो मतलब बिल्कुल द सोल गेटिंग आउट ऑफ मी हार्ट बीट तेज और वो बिल्कुल मेरा ना माइक उतारा एंड यू नो आई मुझे थोड़ी देर 5 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए था बिल्कुल आई वाज लाइफलेस सो या इस तरह होता रहता है देन आई वेंट टू द डॉक्टर्स एज वेल एंड उसमें यही एग्जैक्टली सब बात है बट यू नो द रीज़न वाई वी शेयरिंग द स्टोरीज इज़ कि ये चीज़ एक कॉमन है एवरीबडी गोज थ्रू इट I think the rule number 1 here, Maria, is कि सबसे पहले तो accepting that you have this stress, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो करते रहते हैं काम नहीं ऐसा ये क्या होता है ये ड्रामे होते हैं ये कुछ भी नहीं होता ये स्ट्रेस कुछ भी नहीं होता ये बस तुम अभी सिर पे सवार कर रहे हो and that's when you know it hits you the most जब ये ऐसे episodes होते हैं आप लोगों के साथ so the first thing is to actually accepting that you have this stress और उसको मैनेज करना है आपने राइट तो कुछ लोग होते हैं ये वो इग्नोर करते जाते हैं इस चीज़ को इग्नोर करते जाते हैं और फाइनली एक पॉइंट आता है जब वो लोग यू नो मतलब उसको फिर फिजिकली उनको इसकी नेगेटिव रिप्रिकॉशंस होते हैं मेडिसिन्स पे आ जाते हैं हाँ मेडिसिन पे आ जाते हैं एंटी एंजाइटी एंटी डिप्रेशन ड्रग्स पे आ जाते हैं ये बहुत एक इसी कहानी के साथ इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं आज से कोई आई थिंक इट्स अ वीक अगो मुझे क्या रियलाइज़ हुआ थोड़ा सा इस चीज़ को मैंने लाइफ में देखा कि फिर मैंने कहा कि यार 24 घंटे हैं मुझे लिटरली वाकई में नहीं पता एक दिन क्या हुआ कि आई वॉज सो मच अंडर स्ट्रेस और मेरे दिमाग में अक्सर होता है ना वो पैनिक अटैक होता क्या है बेसिकली यू जस्ट 10,000 मुख्तलिफ किस्म की थॉट्स जो आपको अचानक से आ रही होती हैं इधर उधर से दिमाग जो घूम रहा होता है और आई डोंट नो इफ आई एम पेंटिंग इट राइट ऐसा होता है कि एक वक्त में इन अ नैनो सेकंड आपको मुख्तलिफ जावियों से ना चीज़ें अटैक कर रही होती हैं इट वॉज दैट मोमेंट मैं बड़ी मुश्किल से घर के अंदर एंटर हुई इस रात के वक्त मेरी अंदर से मुझे ऐसा लगता है जान निकल रही है रूह निकल रही है एंड मैंने बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा बंद किया मुझे चीज़ें अटैक करी लिटरली थॉट्स मैं बड़ी मुश्किल से रूम में पहुंची अपने कपड़े चेंज किए यू नो एंड जब मैं बेड पे लेटी ना मुझे ऐसे लग रहा था कि दिस इज़ इट मेरी रूह निकल रही है मैं आज शायद जब मैं सोऊं तो मैं अगर सुबह शायद ना उठ पाऊँ इट वॉज दैट critical it was that bad और literally मेरी यही feelings थी because मेरी heart rate was so slow and then sometimes वो इतना abrupt हो जाता था और it was a very bad state और पता नहीं रात के I think 2-3 बज गए और वो स्टेट ऐसी थी कि मैंने कहा कि मैं अभी किसी ना अपनी अम्मा को उठा के जगा सकती हूँ ना बहन भाइयों को I mean because I am the eldest so I have to not create panic for them but मैं काफ़ी कुछ वेट करके सोई क्योंकि मैं इसी तरह सोई कि शायद मैं नहीं उठूंगी इट वॉज दैट बैड कि मैं नहीं उठूंगी सुबह आई वोक अप दैट मॉर्निंग एंड देन दैट मॉर्निंग शिफ्टेड माई पैराडाइम अलॉट कि व्हाट इफ रियली मुझे वाकई में नहीं पता क्योंकि मैं उस रात वाकई में ऐसे सोई थी कि और फिर मुझे सारी अपनी लाइफ की कैलकुलेशंस याद आ रही हैं और यू नो द मेमोरीज यू गो थ्रू और अक्सर वो मैंने पढ़ा था कहीं और वो मेरे साथ उस दिन हुआ कि यू नो जब आप अपने डेथ बेड पे होते हैं तो आपको the biggest pain is regret the pain of regret and many times many times we don't even tell our loved ones ki how much they are important to us and many times we don't live life the way we are used to live because we are stuck in this you know stifled तरीका कार है जिंदगी और many times we don't and then मुझे different regrets हुए अपनी life के and then the morning I got up and I was alive alhamdulillah और मैं जिंदा थी and it's still giving me goosebumps and it's making my eyes teary and that morning I was like what if I literally don't know कि मैं अगले दिन उठूंगी या नहीं उठूंगी मैंने क्यों इतना टेंशन बनाया हुआ है अपनी जिंदगी में मैंने क्यों इतना खब्द उठाया हुआ है so that was quite some years ago मगर फिर भी होता था मुझे दिन में स्ट्रेस होता था सारे दिन में so एक हफ्ते पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ boy that was another paradigm shift so मेरा एक्सीडेंट हुआ I was riding वो क्या कहते हैं उबर और उबर में मैं जा रही थी क्योंकि मुझे मुझे अपने जब काम करने होते हैं ना तो मुझे बड़ा मसला होता है कि यार पार्किंग की जगह नहीं मिलती हमारे मुल्क में यार गाड़ियाँ बहुत
बड़ा मसला है और कोई निज़ाम नहीं है पार्किंग का और बड़ी ख्वारी होती है, तो आई वाज लाइक ऊबर करा लेते हैं। गाड़ी भी ठीक थी। सो क्या हुआ कि गाड़ी जा रही है 50 की स्पीड पे और उसका टायर बस्ट हो गया और फिर वो ब्रेकें उसने मारी तो गाड़ी स्लाइड हो गई और ब्रेक भी उसकी फेल हो गई। बिल्कुल। और वो कभी इधर बजे कभी उधर बजे। उस सब में क्या हुआ कि लाइक मैं जा रही थी अपने दिन के मेरा कैलकुलेटेड डे था वो एक बड़ा कि मैंने अब ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने बैंक जाना है, मैंने दिस करना है, मैंने ये वाला काम करना है, उसके बाद मैंने जिम जाना है, मैंने ये करना है, मैंने ऑफिस का ये काम करना है। तो सुबह का स्टार्ट था और मेरे दिमाग में मैं एक पिक्चर लेके गुजरी थी कि प्लानिंग के साथ कि ये होगा और अचानक से मसला हो गया। तो गाड़ी कभी इधर लग रही है कभी इधर लग रही। तो पिछले में बैठी हुई, मैंने बेल्ट नहीं पहना था। हमेशा गाड़ी में पीछे बैठ के भी प्लीज़ बेल्ट पहने, सामने पहनना। वो सामने बैठा हुआ था, उसको कुछ नहीं हुआ, मैं पीछे कभी इधर गिर रही कभी इधर बज रही। सो जब मैं एवरी टाइम जब मैं इधर लगती थी तो जाके हर बार 3 बार मेरा सर जाके ना शीशे में नॉक हुआ, हर 3 बार और 1 सेकंड के लिए। और उसके बाद जो हुआ तो वही होता था कि मेरा जो ब्रेन इज बेसिकली केमिकल फ्लूइड्स का एक वो है, जेली और फ्लूइड्स हैं और उसके अंदर न्यूरॉन्स के सर्किट्स हैं। सो मुझे लिटरली फील होता था कि मेरा दिमाग जो है ना अंदर से वो सारा लिक्विड जो है फ्लूइड्स मूव हो रहे हैं। थैंक गुडनेस जाके चेक कराया, ब्रूजेस थे सिर्फ सर में और कोई ज़्यादा मसला नहीं था, सब ठीक था। मगर इस इंसिडेंट ने मुझे एक और चीज़ सिखाई कि आई वॉज लिटरली 3 days आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रही थी कि यार इतनी अनप्रेडिक्टेबल है ज़िंदगी। मतलब उसके बाद से तो अभी जो हफ्ता हो गया है तो मैं अब किसी चीज़ को सवार ही नहीं करती बिकॉज आई वाज लाइक आई डोंट इवन नो कि मैं अपनी तरफ से कितनी कैलकुलेशन करके जाऊँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या हो जाए। अगर मुझे कोई सीरियस उसके बाद से मैं बड़े कैजुअली चल रही हूँ और ज़्यादा जितना और कैजुअली हर चीज़ को ले रही हूँ। ठीक है, गिव योर बेस्ट थ्रू आउट द डे, गिव योर बेस्ट फॉर द फैमिली, गिव योर बेस्ट एट वर्क, गिव योर बेस्ट, but have fun with it और मत सवार करें। Exactly. Maria, let's discuss the reason behind this, stress and everything. Why this happens और ये क्यों होता है? I mean, obviously, my take on this is कि it's your mind, एक processing power है उसकी। It's like just a processor जो होता है, उसकी भी एक limit है, एक capacity है, वो भी एक certain calculation से एक limit है उसके पास। And these panic attacks और ये जो stress होना, this is your mind telling you कि यार मेरी ज़रा एक्सक्यूज़ मी, हेलो, मैं थोड़ा सा इतना मेरे ऊपर बोझ ना डाला जाए, मैं ज़रा मेरी भी एक लिमिट है। सो दिस इज़ योर माइंड टेलिंग यू टू यार मतलब थोड़ा सा रिलैक्स कर जाओ, मेरी भी एक कैपेसिटी है, मेरी एक लिमिट है, मुझे एक हाथ में रखो, इतना मेरे ऊपर चीज़ों को ना सवार करो, राइट? स्ट्रेस का लास्ट डिस्कस कर रहे थे, स्लीप भी आ रही थी हमारी, हमने बोला बाकी चीज़ें भी डिस्कस हम कर रहे थे। मेरे ख्याल से सामने अगर आपका रेस्ट डेली का एग्जैक्टली बहुत है, एग्जैक्टली बिल्कुल, ये स्ट्रेस हो गया, मेंटली वो जो पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, ये सारे आपके ना ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे क्योंकि आपका रेस्ट ही नहीं हो रहा। जब आपका रेस्ट नहीं हो रहा तो आपका सारा साइकिल में डिस्टर्ब हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कंप्यूटर भी आप लगाते हैं ना तो कंप्यूटर को भी वो स्लीप टाइम चाहिए होता है, गर्म हो जाता है और आपने उसको बंद कर, हाँ एग्जैक्टली। तो उसी तरह वो जो माइंड है ना वो भी कहता है कि भाई मुझे भी थोड़ा सा आराम दे दो। आप रात को भी सोते वक्त भी ना 2 घंटे, अच्छा कल ये है, कल वो है, ये आज ये इस तरह क्यों हुआ, आज ऐसे क्यों हुआ, ये चल रहा होता है तो वो 6 आवर्स की स्लीप करने लगे हैं तो 2 आवर्स तो आप ले गए ना, मतलब 4 आवर्स आपकी स्लीप है, तो ना स्लीप टाइम रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई विल गिव यू एन एनालॉजी है, ठीक है ना। और अभी मैं बिलाल के साथ करने लगी हूँ। बिलाल आप ना बाजू सीधा करें और इसको पकड़ें और ऐसे करके हाथ नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। मैंने ये आपको बुलशिट कुछ सुना दिया, मैंने कुछ बोल दिया, मैंने एक और चीज़ ने मुझे मदद की, ऊपर रखें हाथ सीधा बिल्कुल, हाँ तना हुआ, राइट, हाँ। सो मैंने आपको कुछ फजूल बात बोल दी, जायज़ नाजायज़ कुछ भी मैंने आपको बोल दिया, या अब वो कोई भी हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस के कॉलीग्स हो सकते हैं जिसने ये आपको ये थमा दिया गंद। घंटा गुजर गया, नहीं मैं तो घंटा तो नहीं इंतजार कर, मैं तो 2 मिनट भी इंतजार नहीं कर रहा। मेरा तो हाल है, मैं तो नहीं अभी ऊपर ही रखना है। अब आपने ये चीज मैंने नॉनसेंस बिलाल को दे दी, मैंने अपनी तरफ से मैंने एक तो पहले अपना आप खोल के दिखा दिया कि मैं अंदर से क्या हूँ, ठीक है। मैंने जो बुराई करनी थी मैंने बुराई कर दी, मैंने बिलाल को ये गन दे दिया, नॉनसेंस। अब बिलाल ने वो पकड़ा हुआ है, अब मैंने क्या करना है इसके साथ, तो ये सारा डिपेंड करता है। अब सारा सीन है, अब बिलाल ने ये पकड़ा हुआ है और घंटा गुजर गया, बिलाल लेके फिर रहा है उसे हर जगह जहाँ जा रहा है, बिलाल के पास है। महीना गुजर गया,
6 महीने गुजर गए, साल गुजर गए, मैंने जो करना, मैंने तो अपनी तरफ से जो गलत करना था कर दिया, मगर द मोमेंट अब बिलाल ने इसको जो है ना, इस शिट को, इस नॉनसेंस को साथ लेके नहीं फिरना। एग्जैक्टली, ड्रॉप इट राइट देयर, बिल्कुल राइट देयर, और आगे चले लाइफ, बिल्कुल। ड्रॉप दैट नॉनसेंस राइट देयर, ड्रॉप, आगे चले। जिंदगी एक मजमुआ है एक्सपीरियंसेस का। अगर आपको 100 साल भी मिलते हैं, वो 100 साल एक एक्सपीरियंस है, वो मैंने जीना कैसे है वो मेरा फैसला है। और आई हैव बिन थ्रू इट, मैंने भी ये सारे, आई नो द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ एंड आई गो थ्रू देम, स्टिल गो थ्रू देम, मगर एक ही तरीका है। अगर देखें, आपने या तो आपको पेन लेना होगा, या तो अपने आप को बिल्ड करने का पेन, या तो उस प्रेशर को, अपने आप को ब्रेक करने का पेन आप लें। वो दूसरा आपको दलदल में बजाएगा, दबाता जाएगा, उस दलदल में लेके जाता रहेगा, उधर से आप नहीं निकल सकते। स्लोली एंड स्लोली आपको क्रॉनिक डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, उसमें से निकलना और ज्यादा जद्दोजहद जंग करनी पड़ेगी। निकल सकते हैं आप, वी हैव सीन पीपल जो 8 साल से 10 साल से एंटी डिप्रेशन पिल्स पे हैं, और वो यहाँ पे आते हैं और हम उनको निकालते हैं, हम उनको उनके उस दलदल से निकालते हैं, मगर उसमें ज्यादा मेहनत है ना। अभी जब आप सही स्टेट में, तो तब आप थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बजाय इसके कि आप एक दलदल में गिरे हुए हैं, उधर से निकलते हुए आपको बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अच्छा मारिया, टॉकिंग अबाउट ये बीइंग, मतलब अपने लिए कुछ करना या यहाँ से निकलना, आप कुछ लोगों का स्टांस ये भी है कि इफ़ यू डोंट केयर अबाउट थिंग्स, और मतलब आप अपने बोझ को फेंक देते हो, यू आर कंसिडर्ड सेल्फिश, कि यार ये नहीं है। सो आई मीन ऑब्वियसली यू हैव टू बी सेल्फिश फॉर अ सर्टेन लेवल, कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, आप अपने माइंड का ख्याल रख रहे हैं, इसमें सेल्फिशनेस की कोई बात नहीं है। इट्स, आप जितना ले सकते हैं बोझ, आप उतना ले रहे हैं। काफ़ी लोग होते हैं, नहीं यार तुम क्या, नहीं मैं स्ट्रेस नहीं लेना चाहता, तो लोग आपको सेल्फिश भी कंसिडर करते हैं या कामचोर कंसिडर करते हैं। ऐसी भी बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं हमारी सोसाइटी में, बट हमने ये देखना है कि ये बंदा एक्चुअली ये जितना ले सकता है वो उतना ही ले रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, हम सेल्फ केयर को, सेल्फिश की बात में ना, सेल्फिश हो, आप जितना सेल्फिशली अपना ख्याल रखेंगे, उतना आप सेल्फलेसली सर्व करेंगे। मेरा कप जब फुल है ना, ये मेरा कप है और मेरा कप फुल है ना, इसको मैंने कंप्लीट रखा हुआ है। मैंने अगेन आई विल गेट यू बैक ऑन, अगर मैंने इसकी न्यूट्रिशन कंप्लीट रखी हुई है, मेरा ये मैंने अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी करके मैं अपने हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती हूँ, मैं अपनी स्लीप को ठीक रखती हूँ, मैं अपनी तरफ से द बेस्ट करती हूँ 100%, मगर अगर फिर भी चीज़ें टर्न आउट नहीं होती तो आई गो लाइक, अच्छा ठीक है, मैंने तो अपना, मैं इस बात पे मुतमईन हूँ जब हूँ ना कि यार मैंने अपना 100% दिया, तो उसके बाद अब आगे अल्लाह ऊपर वाले का है, आशियाना बनाना मेरा काम था, कोई बिजली गिराए तो मैं क्या करूँ। तो बात वही है सारी। तो आपने, मेरा जब कप फुल होगा ना, तो उसकी जब मेरा कप रन ओवर होगा तो वो दूसरों के लिए होगा। तो जितना मेरा कप फुल होगा, मैंने सेल्फिशली अपनी केयर करें, क्योंकि आप जितने बेस्ट लेवल पे होंगे ना, आप अपने बिजनेस को सही टाइम दे सकते हैं, जॉब को सही टाइम दे सकते हैं, अपनी फैमिली का सही से ख्याल रख सकते हैं, जब आप खुद यू आर इन अ गुड स्टेट, यू आर इन अ पीक स्टेट। तो जितना आप सेल्फिशली अपना ख्याल रखेंगे, उतना आप सेल्फलेसली सर्व करेंगे। एब्सोल्यूट। और मारिया, नाउ टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस, वकास, ये जो स्ट्रेस है, इसमें आई थिंक द मोस्ट, जो इसका जो सबसे अच्छा हल है, मतलब ऑब्वियसली आपका स्ट्रेस ज़्यादा होता है, कम होता है, आप उसको तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, आपके काम पे डिपेंड करता है, आपने है सोल्यूशन क्या निकालना है। सो द टू बिगेस्ट थिंग्स आई थिंक जो होंगी, वो एक तो आपकी वर्कआउट और दूसरा आपकी डाइट, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी है वही बात आ रही है, सारी बात का यही ख्याल है। जब आप हेल्दी लाइफस्टाइल में आते हैं, तो हमारी भी डिस्कस कर रही थी कि आप उसको लेते किस लेवल पर, पैनिक उसको कितना अपनाते हैं। जब आप वही बात, स्लीप टाइम आपका सही है, हर चीज़ आपकी परफेक्ट जा रही है, हेल्दी लाइफस्टाइल में आए, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी ऑफिस की या घर की आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको अपने सर पे पैनिक लेने के बजाय आप उसको सोल्यूशन किस तरह निकालते हैं। डिपेंड करता है कि आप उसको आएगा पैनिक लेके बैठेंगे 1 मंथ तक लेके चलाएंगे, जिस तरह बोतल 1 साल तक लेके चलाएंगे, या आपने उसका सोल्यूशन ढूंढना है और एज सून एज पॉसिबल उसको अपने से हटाना है। और वकास, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सारा दिन बहुत स्ट्रेसफुल उनका दिन गुजरता है, लेकिन आखिर में वो करते हैं वर्कआउट कर लेंगे और उनको कोई नहीं है, वो बहुत अच्छा है। तो मतलब ये किस्म का बहुत अच्छा मैनेज करने का सोल्यूशन है, राइट? मेरे साथ रोज ही होता है, मेरे साथ रोज ही होता है, पूरा दिन बड़ा ख्वार गुजरता है। अच्छा, हर चीजें डील करनी होती हैं एवरी मिनट। बेसिकली वो आप एक सर्कल से बाहर निकलते हो, आ जाते हो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज, वो आप वही बात है, जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो पूरी बॉडी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका माइंड चेंज होता है बेसिकली,
आप उसके अलावा आप वर्कआउट्स का तरफ ध्यान रखता है। 1 आवर अगर आप कोई भी कुछ भी कर रहे हो तो उस पर आपका फोकस जो पूरे दिन का था वो हट जाता है। बेसिकली अब अपनी हेल्थ पे लगे हुए हैं, वर्कआउट्स पे डिस्कशन से या वर्कआउट्स कर रहे हो उस पर आप जब कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको वो चेंज हो जाएगा सारा। एब्सोल्युटली। और एक और बड़ा सोल्यूशन विकास, ये जो बहुत कॉमन हमारी प्रॉब्लम है, जिन लोगों को हम लोग नोट किया है जिनके पास स्ट्रेस बहुत होता है, वो सारा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, परेशान होते हैं और वो अपने खाने पे भी बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। वो अपने आप को स्टार्व करते हैं, वो अपने आप के बारे में कुछ नहीं करते, ना खाने पे ध्यान, नहीं यार मैं बहुत परेशान हूँ, मैं नहीं। और अगर देखा जाए उसका सोल्यूशन ये है कि यार तुम 1 घंटे का ब्रेक लो, तुम अच्छी डाइट को, अच्छा खाना खाओ, तुम्हारे बहुत अच्छी तरह वो मैनेज हो जाएगा। वही बात है, पैनिक नहीं है, प्रोडक्टिव हो जाओगे आप। ये हो गया मेरे साथ, ओ माय गॉड मैं तो लूटा गया, मैं तो मारा गया, मैं ये तो हो ही नहीं सकता। बेसिकली नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स 100% नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, जिसमें से 10% अगर पॉजिटिव आ रही है तो आपको सेट जा रहे हैं। मैंने नेगेटिव थॉट्स में रहना है, मैं तो बस क्या आप जब नेगेटिव रहोगे तो वही बात है, जो पॉजिटिव करें आप करके दिखाएंगे। पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हर चीज़ इम्पॉसिबल आप बना सकते हैं इसीलिए। जब आप ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट में जाएंगे तो वही बात है, पूरे दिन आप टेंशन में रहेंगे, ये तो मेरे से पॉसिबल नहीं है, मैं तो आज ये नहीं कर सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही मैं इसको तन के बैठी हुई हूँ और आप मुझे मनो सलवा भी उतार के ला दो ना आसमान से, मुझे नहीं नजर आना मैंने कितने जैसी मेरा इधर मसला है बिल्कुल, मैं मसले में हूँ। आप मुझे मनो सलवा उतार दो। अच्छा बहुत से लोग यही कहते हैं कि यार ये मेरे को आई क्यों यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, तो बस चीज में सोचने शुरू हो जाओगे यार ये आया कैसे आया, कि उसको देखो चलो आ गया हाँ, अब उसको कैसे मैनेज करें, उसको कैसे बीट करूं। वो मारिया ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया था, सेल्फ केयर का। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट सेल्फ केयर के अगर तो देखिए स्ट्रेस आ गया, अब आपने करना क्या है, हमने सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। आप वर्कआउट कर लें, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें, आप अच्छा खाना खाएं। सो इट्स अबाउट कि आपने उस चीज़ को बीट कैसे करना है, आपने उस चीज़ को डील कैसे करना है। आप अपनी बॉडी को ऐसी ट्रीटमेंट दें, सेल्फ केयर दें कि वो बॉडी केपेबल तो हो ना वो करने के, बीट करने की। क्योंकि ऐसा नहीं होने लगा कि स्ट्रेस कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम नहीं, ये स्ट्रेस में बढ़ेगा, रहना है, अगले साल और दुगना होगा। हाँ, तो आप अगर इसने आज अगर स्ट्रेस इतना है, कल उसने डबल होना है, तो यार आप खाना अच्छा खाओ, आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी करवाओ, आप अपनी बॉडी को केपेबल बनाओ, अपने माइंड को केपेबल बनाओ कि वो फाइट कर सके उस स्ट्रेस के साथ। वो डिपेंड करता है कि आप स्ट्रांग कितने हो। यस, बेसिकली वही फिर बोलूँगा हेल्दी लाइफस्टाइल। जब आपका पैटर्न बड़ा अच्छा है, अब अपने आप को फ्रेश रख रहे हो, आपका स्ट्रांग है, आपको मेंटली भी अपने अंदर स्ट्रांग है, तो हर चीज़ को इजीली हम अपनी एग्जांपल आज कर लेते हैं। आजकल हम मैनेजमेंट में ठीक है अच्छा खासा कर रहे हैं, कितनी टेंशन बहुत आए दिन आ रही है, आए दिन एक नए चैलेंजेस होते हैं आजकल जो हम फेस कर रहे हैं। कोविड-19 भी जा रहा है, इस जगह को चलाना, इसके ऑपरेशंस, इसके इश्यूज है, अच्छी खासी प्रॉब्लम्स है। लेकिन वही बात है कि अभी बात करेंगे एक दूसरे को सपोर्ट ही कर रहे हैं, पैनिक नहीं लेना। अब हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। कल हमारे साथ क्या हुआ, आज हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ठीक है जो होना था चीजें हमसे हो गई, हमसे एक्सेप्ट कर ली, हमारी जो गलतियां एक्सेप्ट कर ली। अब हमने आगे क्या सोल्यूशन निकालना है, अब इसके साथ हमने क्या करना है ताकि हमारी लाइफ इजी हो, हमारे स्टाफ की लाइफ इजी हो, मैनेजेबल चीजें हो। वही बात है कि आप आगे का सोचें। आया कि मैं अभी का सोचूंगी मेरे पास क्यों आया, कल मैंने ये क्यों किया, यार ये कैसे हुआ, मैं उसको ट्रेस करने में लग जाऊंगा तो मेरा कल जो नेक्स्ट डे है ना वो भी इसी में गुजरेगा। रात को जो आपने बोला था कि 2 आवर्स अगर इंसान सोचता है, मेरे साथ होता है, वो तब होता है कि जब आप उस प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो कि यार ये क्यों हुई, कैसे हुई, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है। जब आप उसको सोल्यूशन की तरफ जाते हो तो आपको वो जो रात का सोने का टाइम होता है ना, एक थोड़ा सा मोटिवेटेड होता है, कल मैंने ये करना है, मेरी तरफ से जान छुटती है। ठीक है, और एब्सोल्युटली। और एक और बात, ये जो हम आज यहाँ पे बैठे खाना खा रहे हैं, इसकी भी एक वजह है हम क्यों खाना खा रहे हैं। ये अब रिलेट हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो शो है रिकॉर्डेड है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, लेकिन हमारा आधा दिन गुजर चुका है, बहुत स्ट्रेसफुल गुजर चुका है, रिकॉर्डिंग भी करनी है। और अब अगर हम भूखे रिकॉर्डिंग करेंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, हम उसके बाद बाकी पूरा दिन बुरा गुजरेगा। हमने कहा भाई हम रिकॉर्डिंग भी करेंगे लेकिन खाने को बहुत इंपॉर्टेंस। अब लोग सोच रहे हैं यार इतने सेल्फिश हैं, ये खाना खा रहे हैं। We are still working. हाँ, तो ये एक सेल्फ केयर हो रहा है। We are fueling ourselves for the rest of the day. अब हमने यहाँ पे बैठे हैं, हम खा क्या रहे हैं। और अगेन थोड़ा सा, दिस इज ब्राउन राइस, बॉइल हुए हुए, बहुत हेल्दी ब्राउन ग्लास नूडल्स हैं, साथ में वेजिटेबल्स हैं और ग्रिल्ड चिकन है, वेरी हेल्दी फूड। मगर अगेन थैंक यू बिलाल फॉर मेंशनिंग दिस कि हम वाकई में सो वी आर लाइक, क्योंकि इसके बाद भी एक और रिकॉर्डिंग है और काफ़ी काम करना है, तो
तो हम And थोड़ी you are सेल्फ our केयर family. कर लेते हैं। तो ये सेल्फ केयर जो है ये हमने प्रायोरिटी रखी। हमने इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ हमने खाना भी खाया, डिस्कशन भी की, एंड वी आर मेकिंग आवरसेल्व्स रेडी, आवर बॉडीज केपेबल कि हम रेस्ट ऑफ द डे को अच्छा गुजारें। अब अगर हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग खाना ना खाते, हमें भूख लगी थी, हम और डाउन होते, बाकी हमारे सारे yes. पूरा दिन हमारा सफर करता बाकी और काम पे। So तो true. एग्जैक्टली, सो दिस इज नॉट us being selfish, No. this is being self caring। हाँ, ठीक, and that's so that you can serve selflessly. एग्जैक्टली। प्लीज खुदारा फाके वाली लाइफ पे मत जाएं, शॉर्टकट्स पे ना जाएं, क्योंकि लोग हमारे पास काफ़ी आते हैं, हम वही डिस्कस करेंगे जो हमारे पास केसेस आते हैं, जो लोग हमसे डिस्कशन करते हैं। हमारी जो फील्ड है, पूरा दिन ऑफिस करना, सुबह से लेके शाम तक एक एप्पल वाटर इनटेक, वो भी इतना होने के बराबर है। डे टाइम में थोड़ा सा फिर को हल्का सा सैलेड खा लिया, सम तक तो खाया भी नहीं। तो वो आप जो पूरी जिंदगी लाइफ आपकी मशीनरी वर्क कर रही है, ब्रेन अभी डिस्कस कर रहे थे, उसको कुछ फ्यूल ही नहीं मिलेगा। जितना अच्छा आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डालते हैं उतना अच्छा वो दौड़ती है। वही हमारी बॉडी है। जितना अच्छा और क्लीन फूड हम अपनी बॉडी में डालेंगे उतना डोलेगा। कभी आपने अपनी गाड़ी में एप्पल डाला है, कभी पानी डालने का सोचे तो पानी कभी हमारी बॉडी की ये सारा खाना और ये चीजें रिक्वायरमेंट्स है जो हमारे न्यूट्रिशन फूड में आता है। जो हम कहते हैं कि फैट बर्न करना है तो पूरा दिन हम कुछ नहीं खाएंगे, शॉर्ट टर्म है। अब शॉर्ट टर्म गोल होते हैं 6 मंथ 2 मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल करेंगे। 1 साल के बाद आपने दोबारा रूटीन पे आ जाना है, वही लाइफ वही गंद खाना शुरू करेंगे, वही दोबारा शुरू होगी। फिर आप अगले साल बैठे होंगे, यार मुझे लग रहा है मैं फिर कोई किसी डाइट पे आऊँ तो मैं कुछ कर लेता हूँ। इससे सारी तो आपकी बॉडी अप डाउन हो रही है। मेंटली जो सफ़र आप कर रहे हैं, लोग ये जो पिल्स खाते हैं फैट लॉस की और दूसरी वजन कम करने की। अच्छा, जो फाके करते हैं, ऐसे कभी ऐसे अगर हम ऐसे ही नहीं बेतुकी बातें नहीं कर रहे, जो हमें भी पता है, मुझे भी पता है, मैं एक मील ना खाऊं तो मेरे साथ क्या होता है। मैंने भी डाइटिंग की हुई और मुझे पता है कोई इसमें मजे नहीं आते। आपके साथ कभी हुआ है बिलाल? कभी डाइटिंग आप की एक अपना एक मिस क्या, आप घंटा लेट कर लो अपनी मील, आप देखो आपके साथ क्या होता है। आपको भूख लग रही है और आप करो नहीं खाना नहीं, हाँ, तो वो दिमाग खराब कर रहा होता है ना। मगर कभी ऐसा हुआ कि कोई मिस हो गया तो मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकली कैसे? और अभी नॉर्मल जिस तरह होता है, अगर सुबह ब्रेकफास्ट किया, पिछले दिन से हमारे साथ हो रहा था, लास्ट टाइम 2 आवर्स 3 आवर्स का ब्रेक हमारे साथ आ रहा था। थोड़ा सा हम खाना लेट खा रहे थे, हो क्या रहा था, 2-3 घंटे की भूख हम डबल खा रहे थे, तो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, आपने एक थोड़ा सा ब्रेक दे दिया, हमारा वो 2 आवर्स जो फुल डे का देते होंगे, खुद सोचें क्या होता होगा। और 100% लोग ना पूरा दिन नहीं खाते, सुबह से लेके शाम तक रात को खाते हैं, सो जाते हैं। वो फिर आपको देखें आपके साथ कितनी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ये चाहिए स्टार्ट हैवी, लाइटर 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 लाइटर, एंड तक आप हल्का खाना खाएं, बिल्कुल। लेकिन पूरा डे हैवी। जब आपने स्टार्टिंग हैवी ली है तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी जा रही है। फ्यूल टैंकी अपनी हर वक्त फुल रखनी है, टैंकी आपने रखनी है, आपने रिजर्व, मतलब बगैर गाड़ी के पेट्रोल तो गाड़ी नहीं चल सकती, आपने अंदर पेट्रोल अपने अंदर रखना है। और इसको ऑब्वियसली इसको समराइज अगर इस तरह करें, यू नो, स्ट्रेस नाजरीन है, सबकी लाइफ में है, इसने जाना नहीं है, इसने ज़्यादा होना है, इसने कम नहीं होना। जो हम लोग के साथ प्रॉब्लम्स आजकल चल रहे हैं, जो यू नो ऑफिस वर्क, सब कुछ, यू नो, ऑल दिस डिजिटल लाइफ एंड ग्रोइंग एंड यू नो ट्राइंग टू मेक योरसेल्फ बेटर, दिस कम्स विद अ प्राइस व्हिच इज स्ट्रेस, बट इट्स हाउ यू मैनेज। वजह है ना, अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आपसे सर्टेन एक्सपेक्टेशन है, आप यूनिवर्सिटी में होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, आपने पेपर देने, आपने अच्छे नंबर लेने। अब आप कहें यार जब मैं 10 साल का था तो तब तो मेरे साथ ऐसा मसला नहीं था, तब आप 10 साल के थे, आपके अम्मा अब आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि आप एक डिफरेंट स्टेट ऑफ लाइफ में थे। सो द टाइम द मोर यू विल ग्रो, तो ये होगा कि जितना आप ग्रो करेंगे आपके ऊपर स्ट्रेसेस बढ़ेंगे। अब आप जब 30 में जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरी ज़िंदगी वो 20 साल वाली ज़िंदगी क्यों नहीं है, मेरी ज़िंदगी 10 साल वाली ज़िंदगी क्यों नहीं है। जब आप 40s में जाएंगे थोड़ा सा क्लॉक और रिवर्स हो जाएगी कि वो जो पेरेंट्स जो आपको उन्होंने दुनिया से बचाया हुआ था, जो वो पर फैला के बैठे हुए थे आपके ऊपर ना, अब काइंड ऑफ आपने उनके लिए उनको प्रोटेक्ट करने के काम करने होंगे। द मोमेंट यू गो इन 50s आपका रोल और रिवर्स हो जाएगा। तो इस चीज को भी साथ में समझना जरूरी है। आप ज्यादा जितने आप बड़े होते जाएंगे, एवरी न्यू ईयर you are exposed to the world. Exactly. You have to face and Maria, the world. every new day becomes more of a challenge than the previous one. Yes. हर अगला दिन जो है आपकी ज़िंदगी का वो और स्ट्रेसेस लेके आएगा। ये स्ट्रेस ने कम नहीं होना, या आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंसान की बढ़ती रहती हैं टाइम के साथ साथ।
तो क्या करें उसे? उसको मैनेज करना है हमने, उसको मैनेज करना है। और ऑब्वियसली नाज़रीन, यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज इट। हमने बातें बहुत अच्छी डिस्कस की। इट्स अबाउट एक्सरसाइज, इट्स अबाउट फूड, इट्स अपने मील्स को टाइम पे लेना है, आपने अच्छा खाना खाना है, आपने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने अपने माइंड और बॉडी को केपेबल बनाना है टू फाइट दैट स्ट्रेस. Stress is not going anywhere, but you have to make yourself stronger. And how do you make yourself stronger? Exercise and food. जैसे you know, we gave you an example today. We ate. हाँ, हमने अपना exactly thought process, अपने positive thinking रखें कि you can fight it. अपनी weaknesses को accept करें, अपनी weaknesses को accept करें. Try to move on. Try to deal with the weaknesses कि how to make yourself better. और यहाँ पे मतलब obviously we showed you कि अब हमने खाना खा लिया है. Now we are ready to fight for the rest of the day. Yes. Yeah, Vikas. Yes. मैं ये कहने लगा था कि आप अपना नेक्स्ट डे की बात चल रही है। नेक्स्ट डे अगर आपका बेटर है तो आप खुद बना रहे हैं। अगर आप उसको टेंशन वाला बनाएंगे या आप उसको पॉजिटिव वे में बनाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना अगला दिन कैसे देखें। एग्जैक्टली आपने यू आर द वन के जिसने फाइट करना है, यू आर द वन जिसने प्लान करना है, यू आर द वन जिसने मैनेज करना है अगली प्रॉब्लम्स जो है। तो कीप योरसेल्फ वेल इक्विप्ड कैसे करना है अपने आप को? अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, सेल्फ केयर करना है, उसको फ्यूल अच्छा देना है, अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखना है, एंड यू विल बी एबल टू फाइट इट बेटर। तो ये हमसे बहुत ज्यादा खाती है। मैं खा रही हूं। ये देख रहे हैं आप, जैसे ये इनका सेल्फ केयर बहुत ज्यादा है, वो भी खत्म कर रही है। इनका सेल्फ केयर बहुत ज्यादा है। आई थिंक आप शो खत्म कर। बड़ा मसला है। Nazreen, thank you so much. Thank you. I hope you liked the episode today. Thank you, Maria. Thank you, Vikas. And we'll see you with an amazing topic next time. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.